गर्व इस बात का था कि द फेमस आशुतोष राणा उनको जानता है, और भय यह था कि आशुतोष राणा उनको क्लोजली जानता है। अब हम दोनों अकेले थे टॉयलेट के पास। बोले, गुरु माफ करियो, नामजद लिखित शिकायत की कि इस लड़के ने सरेआम मुझे बॉटनी गार्डन में कुछ समय तक शिट करने को कहा। उन्होंने कही ना, आई शिट फॉर सम टाइम। इसका नाम है भग्गू पटेल। कल रात अचानक भग्गू पटेल मिल गए। एयरपोर्ट लाउंज में मेरे सामने वाली टेबल पर बैठे थे। उनके साथ उनके कुछ देशी और विदेशी मित्र भी थे। करीब 12 वर्ष बाद मैंने उनको देखा था। उनका हुलिया हाव भाव देख के मैं कुछ देर तो पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जिस ठेठ बुंदेलखंडी भग्गू को मैं जानता था वो दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता था कि भग्गू मरा नहीं है, बल्कि बहुत होशियारी से भग्गू ने उसे सूट बूट के नीचे छिपा दिया गया है। इसी बीच अचानक भग्गू और मेरी आंखें मिल गईं। मैं मुस्कुराया। भग्गू मुझे देख के बुरी तरह सकपका गए और बेहद फुर्ती से चेहरे पर कुछ ऐसे भाव लाए जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए उच्च स्वर में अपने विदेशी मित्रों से अंग्रेजी में पूछ बैठे, यू वांट शुगर इन माई टी? और उनके द्वारा की गई शुगर की इस पेशकश ने ही उनके भग्गू होने पर मोहर लगा दी, क्योंकि भग्गू हॉस्टल के दिनों से ही सा और शा को लेकर पीड़ित थे। अथक प्रयासों के बाद भी इन दोनों शब्दों का सही उच्चारण उन्हें सिद्ध नहीं हो पाया था। सागर विश्वविद्यालय में उनकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम शर्मिला था। उन्हें विश्वास था कि शर्मिला का अभिजात्य प्रेम निश्चित ही उनके भाषाई दोष को सुधार देगा। हॉस्टल में रात भर शर्मिला शर्मिला कहने की प्रैक्टिस करने के बाद अगले दिन सुबह बॉटनी गार्डन में उसे अपनी 2 सखियों के साथ खिलखिलाता देखकर प्रपोज कर बैठे, और प्रणय निवेदन के समय अभ्यासगत संस्कार की जगह जन्मजात संस्कार ने फन निकाल लिया, और वे कह बैठे, शर्मिला, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, प्लीज शिट फॉर सम टाइम। शिट फॉर सम टाइम सुन के शर्मिला ने उन्हें तिरस्कार के भाव से ऐसे देखा जैसे भग्गू ने शर्मिला की प्रेमल अधीरता का सिग्नल समझा, और फटाक से शर्मिला आई लव यू कह दिया, और फिर चटाक की एक जोरदार आवाज के साथ उनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया। भग्गू, जिनका सही नाम भागचंद पटेल था, इस घटना को छिपाना चाहते थे, किंतु शर्मिला, जो आर्मी के उच्च अधिकारी की बेटी थी, ने यह सब संभव होने ना दिया। उसने वाइस चांसलर से नामजद लिखित शिकायत की कि इस लड़के ने सरेआम मुझे बॉटनी गार्डन में कुछ समय तक शिट करने को कहा। उन्होंने कही ना, आई शिट फॉर सम टाइम। शिट फॉर सम टाइम की जगह भग्गू बोले शिट फॉर सम टाइम। तो उसने नामजद रिपोर्ट कर दी कि इस लड़के ने मुझे बॉटनी गार्डन में कुछ समय तक शिट करने के लिए कहा। भग्गू रेस्टिकेट होने से बमुश्किल बचे, किंतु सेना के जवानों ने उन्हें पीटते हुए विश्वविद्यालय में उनका जुलूस निकाल दिया, जिसका एक फायदा जरूर हुआ कि भग्गू रातों रात विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गए। तब से भग्गू शर्मिला ही नहीं, हर उस बात से छड़कने लगे जिसमें सा या शा जैसे शब्द आते थे। मेरे नाम आशुतोष से तो उन्हें सख्त ऐतराज था, क्योंकि इसमें सिर्फ शक्कर वाला शाह ही नहीं, षटकोण वाला शाह भी आता था। भग्गू सन 2004 तक निरंतर मेरे संपर्क में थे। ये काल्पनिक कहानी है भैया, ठीक है, लेकिन कहानी को कहने का तरीका होता है कि आदमी को ये लगे कि ऐसा है ना, क्योंकि रोचकता बनती है उसमें, तो कहानी की शैली है ये। तो भग्गू सन 2004 तक निरंतर मेरे संपर्क में थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस व सोशियोलॉजी से ट्रिपल एमए करने के बाद भी उन्हें मनोवांछित नौकरी नहीं मिली थी। सो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने किराना दुकान से लेकर संविदा शिक्षक तक के सारे काम कर डाले थे, किंतु कोई भी काम उन्हें मोक्ष उपलब्ध ना करा सका। आज से 12 साल पहले जब मैं अंतिम बार उनसे मिला था, तब वे लोकल पॉलिटिक्स छोड़कर खजुराहो में गाइड के काम पर शिफ्ट हुए थे। इसके बाद उनका कुछ पता ना चला।
तब के बाद आज अचानक ही लाउंज में प्रकट हुए। मैं प्रसन्नता से भरा हुआ अपने एक्टरपन से मिली प्रसिद्धि से उपजे अहंकार को ताक पर रखकर उनकी टेबल पर पहुंच गया और बेहद गर्मजोशी से उनको देख के बोला, भग्गू कहां हो यार तुम? अपने देसी विदेशी संभ्रांत से दिखने वाले दोस्तों के बीच अपने लिए भग्गू सुनकर वे असहज हो गए। उनकी आंखों में शर्मीला कांडे से लेकर किराना दुकान तक का अप्रिय अतीत बड़ा बड़ा स्लाइड से बदलने लगा। भग्गू की सरलता मुझसे लिपट जाना चाहते थे, किंतु प्रयत्नपूर्वक सिद्ध की गई संभ्रांतता ने उसका गला दबा दिया था, जिससे वे स्वयं घुटते हुए से दिखाई दिए। मैंने मौके की नजाकत को समझकर तुरंत यू टर्न लिया और उनके सूट बूट फेल्ट हैट को ध्यान में रखकर बेहद सम्मानजनक औपचारिकता के साथ कहा कि आई एम सॉरी जेंटलमैन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आर यू मिस्टर भागचंद पटेल? मैंने प्रश्न जरूर पूछा था, किंतु मेरे पूछने का ढंग घोषणात्मक था कि आई एम श्योर यू आर भग्गू फ्रॉम अतर्रा। मेरी आंखों में अपने भग्गू होने का दृढ़ विश्वास देखकर उन्होंने सरेंडर करना उचित समझा, किंतु वे अपने विदेशी मित्रों को कतई इस बात की भनक तक लगने देने के मूड में नहीं थे कि यह सूटेड बूटेड व्यक्ति कभी भग्गू था। उनकी पूरी कोशिश इस बात को सिद्ध करने की दिखाई दी कि जैसे कर्ण कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, वैसे ही वे भी सूट बूट पहनकर ही पैदा हुए थे। इतने में उनकी साथ की दो देशी महिला मित्र मुझे देखकर उछल पड़ी और प्रसन्नता से भरी हुई बोलने लगी, हे मिस्टर आशुतोष राणा, यू आर एन अमेजिंग एक्टर, आई एम सो 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 हैप्पी टू सी यू। अब वे भग्गू से मुखातिब हुई, बोली, बीसीपी, यू नेवर टोल्ड अस you knew such a famous person, the आशुतोष राणा. He seems to be very close to you. अब भग्गू भौचक होकर मुझे देख रहे थे। वे गर्व और भय के मिश्रित भाव से भरे हुए थे। गर्व इस बात का था कि द फेमस आशुतोष राणा उनको जानता है, और भय यह था कि आशुतोष राणा उनको क्लोजली जानता है। अब वो महिला बोली, कैन आई टेक वन सेल्फी विद यू? ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अपना नाम ही नहीं बताया। आई एम शारदा, बट बीसीपी कॉल्स मी सारदा। ही गेव मीनिंग टू माई नेम। सार मीन्स एसेंस एंड दा यानी देने वाली। सो इन शॉर्ट, सारदा मीन्स एसेंस ऑफ लाइफ। मेरे प्रति भारतीय महिलाओं का आदर भाव देखकर भग्गू के विदेशी मित्र भी ताड़ गए कि मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूं, और वे तुरंत सक्रिय हो गए, हे मैन, हा मैन, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हा हा हू करने लगे। उनके सम्मानीय बीसीपी के लिए मेरे भग्गू को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं उनके सुख दुख का पुराना साथी था। कायदे से बदलना मुझे चाहिए था, किंतु बदल वे गए थे। इस बात की उन्हें अब ग्लानि भी हो रही थी। मैंने उन्हें ग्लानि मुक्त करने के लिए बेहद आत्मीयता व आदर से संबोधित किया, हे बीसी, हाउ यू डूइंग मैन? अब वे लपक कर खड़े हुए और मेरे गले से चिपक गए। इस गले मिलन में दो भाव थे। इस गले मिलन में दो भाव थे, एक अपनापन और एक दूसरा मुझे आगे कुछ भी ना बोलने देने का बलपूर्वक प्रयास। और ओ माय गॉड राणा, इट्स प्लेजर कहते हुए वे मुझे घसीट के उस टेबल से दूर ले आए और दूर से ही अपने मित्रों से बोले, एक्सक्यूज मी, विल बी बैक इन सम टाइम। अब हम दोनों अकेले थे टॉयलेट के पास। बोले, गुरु माफ करियो, हम अपने भग्गू हुए से बहुत परेशान थे। गाई डिग्री करते हुए एक दिन हमें एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हम भागचंद पटेल को बदल कर बीसीपी कर दें, शायद हमारे भाग खुल जाए। भागचंद वैशाली एक पनौती सी आती है, लेकिन नाम बदल देने भर से भाग थोड़ी बदलता है। इसके लिए तो शाला हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। सो लग गया भागों को मिटाने में। एक दिन अब भाग से नागा साधुओं की एक टोली खजुराहों में मिल गई। सो हम सोई भभूत मबूत लगा कर उनके संगे हो गए। अब पहले 3-4 दिन तो ठीक कटे, मनो चौथे दिन रात में नांगाओं के कोतवाल ने हमें पकड़ लिया, 6-7 चमीटा हमारी पीठ पे जड़ दिए और बोले, साले फर्जी,
फर्जी आदमी होकर नांगा बना घूमता है, नगर सारे, नहीं तो जैन जिंदा जला के तेरी राख शरीर पे लगा कर हम रात भर तांडव करेंगे। सब बोरिया बिंडल उठा के हम भागल है। अब सोचा कि चलो नर्मदा किनारे हैं, सब परिक्रमा कर ले। सो परिक्रमा में एक दिन विचार आया कि जितनी भीड़ जीते जागते मुख्यमंत्री के दरवाजे पे नहीं लगती, उससे ज्यादा भीड़ तो पत्थर के देवी देवताओं के मंदिरों के लगा लगती। कारण क्या है कि आदमी आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, लेकिन पत्थर कर देता है। सो ऐसा ही रास्ता चले। ये सवाल हमने एक सामान्य टाइप के चिलमबाज साधु से पूछा। वे बोले, मानो तो पत्थर भी देवता है बच्चा, और ना मानो तो देवता भी पत्थर बरोबर। चमत्कार पत्थर नहीं करता, पत्थर के प्रति इंसान की श्रद्धा, उसका विश्वास करता है। गुरु उसकी बात हमें जम गई, और हमने रंग बिरंगे छोटे छोटे कछू अजीब टाइप के पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिए। पहले लोकल लेवल पे हमने उन पत्थरों को चमत्कारी पत्थर के नाम से बेचा। इसमें हमारा खर्चा पानी निकलना शुरू हो गया। फिर हमें लगा कि क्यों ना सूट बूट पहन के अंग्रेजी बोलते हुए पत्थर बेचे जाए। हमारा तीर निशाने पे गला गुरु। जो पत्थर हिंदी में 100 रुपये में बिकता था, साला अंग्रेजी में 2500 में बिका। हम पकड़ गए गुरु। हमने अब हर समस्या के निदान का अलग पत्थर और उसके अंग्रेजी नाम धर दिए, जैसे ट्रबल शूटर, एनर्जी बूस्टर, लव स्टोन, पीस फॉर माइंड, मिलेनियर, सेक्स सक्सेस, एनवी, प्रोटेक्टर, फेम स्टोन, हैप्पीनेस, लाइक कन्वर्टर। और फिर लगा कि अगर हिंदी आदमी के दिल में जगह बनानी हो तो अंग्रेजी आदमी के थ्रू आओ। कोई विदेशी अगर अपनी पीठ ठोंक दे तो अपन लोगों की आदत है कि अपन उसके चरणों में लौट जाते। सब विदेशियों को हमने घेरना शुरू किया। अब विदेशी वैसे ही विश्वासी होते हैं गुरु। उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। क्या पत्थरा पकड़ा दो के काम होगा, मतलब होगा। फिर देखो सारे कोई कसर नहीं छोड़ते, पत्थरा को सही साबित करने के लिए जी जान लड़ा देते, सफल होते हैं वे, और श्रेय मिलता है बीसीपी के गाइडिंग स्टोन को। आज गुरु इटली, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई, दुनिया के 10 देशों में अपने आप जाएंगे। मैंने कहा यार भग्गू, तुमने तो कमाल कर दिया। लोग हीरा नहीं बेच पाते और तुमने पत्थर बेच दिए। भग्गू बोले, लोग हीरे को शक की नजर से देखते हैं गुरु, और पत्थरा को विश्वास की। हमने पत्थर नहीं, लोगों का विश्वास बेचा है। मैं हंस दिया। मैंने कहा यार ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। भग्गू बेहद संजीदगी से बोले, विश्वास नाम की कोई चीज होती नहीं है गुरु। हमारी सबरी सफलताएं अंधविश्वास पर खड़ी होती हैं। खुली आंखों का विश्वास विज्ञान कहलाता है, और ये विज्ञान भी अंधविश्वास की ताकत से ही पैदा हुआ है। हवाई जहाज बनाने वाले को पहले अंधविश्वास ये होगा कि मैं पूरे कुनबा को हवा में उड़ा सकता हूं। विश्वास परिणाम और अंधविश्वास प्रक्रिया। बिना प्रक्रिया के परिणाम कैसे मिलेंगे? असल में हम अंधविश्वास भी पूरी ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए फेल हो जाते हैं। जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो, दरअसल वो स्खलित विश्वास है। स्खलित मतलब स्खलित है ना, स्खलित विश्वास है जिसमें हम दुनिया पर तो विश्वास करते हैं किंतु स्वयं पर विश्वास करते हैं। खुली आंखों से किए गए काम नहीं, बंद आंखों से किए गए काम ही चमत्कार की श्रेणी में आते हैं। समझे? जितने भी चमत्कारी लोग हैं उन्हें लोगों की आंखें खोली नहीं है, बल्कि खुली आंखों को बंद कर दिया है। बच्चों को जगाना नहीं, बच्चों को सुलाना कला होती है। इसलिए माताएं बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती हैं, उसको जगाने के लिए नहीं। सुख मीठी नींद में होता है गुरु। सो मेरे काम को तुम माँ की लोरी मानो बस। क्योंकि अच्छी नींद लेने वाला बच्चा जब अपने आप जागता है तब वो आनंद और ऊर्जा से भरा होता है। फिर उसको अपना अभाव भी प्रभाव नजर आता है। एक बार तुम्हें ने तो हमसे कही थी कि संसार की सबसे बड़ी ताकत स्वप्न की ताकत होती है। हमें लोगों के अंदर सपने देखने की ताकत पैदा करनी चाहिए। सो गुरु, तुम्हारे दिए गए गुरु मंत्र का ही अक्षर से पालन कर रहा हूं। मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया और कहा कि यार तुम धन्य हो यार, आज तुम्हारे नाम का सही अर्थ समझ में आया। जो स्वयं के ही नहीं संसार के भी तपते हुए भाग्य को चांद की शीतलता के एहसास से भर दे, वो भागचंद। भग्गू गदगदा गए।
तभी मुझे उद्घोषणा सुनाई दी कि मैं आखिरी सवारी हूं जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। मैंने विदा लेते हुए कहा, अच्छा भग्गू, मिलते हैं। भग्गू बोले, अरे यार गुरु, जात जात एक आध मंत्र और दे जाते तो कल्याण हो जाता। मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि अब सफलता सिद्ध मंत्र से नहीं, शुद्ध षड्यंत्र से मिलती है भग्गू। मेरे मंत्र में अपने जन्मजात बैरी सा, शा और शा को एक साथ देख के भग्गू चढ़ गए। बोले, गुरु षड्यंत्र तो हम सब तो बोल भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। मैंने कहा कि षड्यंत्र बोला नहीं जाता, किया जाता है, इसलिए तो तुम इसमें पारंगत हो। भग्गू, लोग अपने आप को बदल सकते हैं किंतु छिपा नहीं सकते। तुम अपने आप को बदल नहीं पाए, इसलिए छिपाने की कला में माहिर हो गए हो। ये षड्यंत्रकारी का प्राथमिक और आवश्यक गुण होता है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम बहुत जल्दी नर्मदा जी के शिव कंकड़ के सहारे सृष्टि के कण कण में समाने वाले हो। तुम षड्यंत्र के बल पर यंत्र ही नहीं, तंत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लोगे और तुम्हारा नाम मंत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। यह गुरु मंत्र नहीं, भविष्यवाणी है, और किसी भी भविष्य वक्ता से मुफ्त में भविष्य नहीं सुना जाता। इसलिए दस्तूर के मुताबिक मुझे दक्षिणा दो, जिससे तुम्हारा सोचित और मेरे द्वारा घोषित भविष्य फलित हो। भग्गू ने हर्षातिरेक में अपना पूरा बटुआ निकालकर मुझे दे दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसमें से 1 रुपए का सिक्का उठाया, शिवम भवतु कहा और चल दिया। वे अवाक होकर मुझे बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए तब तक देखते रहे जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।